जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में देश दुनिया झारखंड की 20 खबरें। पहले बात झारखंड की। लैंड रिकॉर्ड यानी जमीन के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उसे हर हाल में सलाखों के पीछे जाना होगा। पुलिस इस मामले में कोई भी रियायत नहीं करेगी। ये कहना है झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का। मौका था लैंड रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने से जुड़े मामलों की समीक्षा करने का। समीक्षा बैठक डीजीपी के दफ्तर में आयोजित की गई थी। मौके पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अपने मातहत अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि लैंड रिकॉर्ड से जुड़े तमाम मामलों की तफ्तीश में तेजी लाएं और उनका उद्भेदन कर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएं। अब देखना है, कई अंचल अधिकारी कर्मचारी ऐसे सैकड़ों मामलों में लिप्त हैं, क्या कुछ कार्रवाई होती है उन पर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शुक्रवार को रांची पहुंचे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने 3 दिन के झारखंड भ्रमण के दौरान 12 अप्रैल को रजरप्पा स्थित सीसीएल गेस्ट हाउस में चुनाव में भाग लेने वाले वॉलंटियर के साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। इम्फाल में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता अंतर्गत अंडर 17 बालक वर्ग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में झारखंड की बालक टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक अपने नाम किया है। 49 किलो वर्ग बालक वर्ग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में झारखंड के नीलेश लकड़ा को स्वर्ण पदक मिला है। 61 किलो वर्ग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में झारखंड के ओम कुमार को रजत पदक और 81 किलो वर्ग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में झारखंड के रोहन महतो को रजत पदक प्राप्त हुआ है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बोरियो के पूर्व विधायक ताला मरांडी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। उन्होंने शनिवार को भोगनाडी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने ही झामुमो की सदस्यता ली। सीएम हेमंत सोरेन ने पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका किया स्वागत। छत्तीसगढ़ पीएससी पेपर लीक और महादेव सट्टा ऐप मामले के बाद अब झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में भी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की एंट्री तय मानी जा रही है। झारखंड सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। 450 करोड़ रुपए के इस आबकारी घोटाले की फाइल सीबीआई मुख्यालय दिल्ली पहुंच चुकी है और जल्द ही केस दर्ज कर जांच शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड के सभी जिलों में 16 अप्रैल को पुलिस चौथी बार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित करेगी। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इसे लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आदेश जारी किया है। शिक्षकों के वेतन आदि निकासी को लेकर निकाले गए आदेश को लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ भड़क गया है। इसमें संशोधन की मांग की है। संघ के प्रदेश महासचिव राम मूर्ति ठाकुर ने इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा है। इसमें पूर्व में जारी किए आदेश का हवाला दिया है। शिक्षकों की मांग है, प्रखंड या अंचल स्तर पर शिक्षकों को ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बनाया जाए, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को नहीं। इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। झारखंड के कई जिलों में बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि के बाद अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से उधर से झारखंड की ओर नमी वाली ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से आने वाले 4-5 दिन तक झारखंड में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। झारखंड में आपका घर खरीदने का सपना जल्द पूरा होने वाला है। सरकार आपके शहर में सर्व सुविधायुक्त टाउनशिप बसाने जा रही है। राज्य आवास बोर्ड की योजना के तहत झारखंड के 8 प्रमुख शहरों में स्मार्ट टाउनशिप बसाने की तैयारी की जा रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को किफायती, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराना है। लगता है कि विवादों में रहना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी का शगल बन गया है। पहले परीक्षा का शेड्यूल नहीं जारी करने को लेकर सवालों में था। अब जबकि आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है तो भी विवाद हो गया है। दरअसल जेएसएससी ने जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है उसके मुताबिक झारखंड स्नातक तकनीकी व विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जून 2025 में जारी होने की जानकारी दी गई है। परीक्षा आयोजन की संभावित तारीख नवंबर 2025 की है, जबकि रिजल्ट की तारीख फरवरी 2025 दी गई है। मतलब परीक्षा हुई भी नहीं है और उसका परिणाम फरवरी में जारी कर दिया गया। जेपीएससी दफ्तर के बाहर बवाल हुआ। ये बवाल जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर हो रहा है। झारखंड से अलग अलग जिलों से जुटे तमाम अभ्यर्थी जेपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थियों का गुस्सा उबाल पर है। सभी जेपीएससी के जिम्मेदार अधिकारी से मिलने की मांग कर रहे थे।
कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को एनकाउंटर में ढेर करने वाले झारखंड एटीएस के इंस्पेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह का तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब रामगढ़ जिले में नई तैनाती दी गई है। ये वही जिला है जहां कभी गैंगस्टर अमन साहू का दबदबा हुआ करता था। आज भी रामगढ़ जिले में अमन साहू गैंग के कुछ गुर्गे सक्रिय बताए जाते हैं। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र के सीटू तालाब के पास छापेमारी कर पुलिस ने 19 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी बिरसानगढ़ जोन नंबर 5 के निवासी रोहित कुमार मुर्मू और विशाल यादव उर्फ दारोगा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सोने का 2 लॉकेट, 2 एटीएम कार्ड और 300 रुपये बरामद किए गए हैं। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के बिष्टुपुर स्थित आवासीय कार्यालय पर शुक्रवार को कदमा मंडल के सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। अध्यक्षता विधायक सरयू राय ने की। विधायक श्री राय को कदमा क्षेत्र में ट्रैफिक जांच के नाम पर नागरिकों को हो रही परेशानियों के बारे में जानकारी दी गई। लोगों ने उन्हें बताया कि जांच के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है और अवैध रूप से पैसे लिए जाते हैं। रांची के मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में झामुमो रांची जिला संयोजक मुश्ताक आलम की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में 14 और 15 अप्रैल को होने वाले झामुमो के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन को लेकर चर्चा किया गया। भाजपा से जुड़े शख्स ने करवाया भाजपा नेता अनिल का कत्ल। सांसद फंड से होना था विवादित जमीन पर सड़क निर्माण। भाजपा नेता इंद्रजीत कुमार अनिल उर्फ अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर हत्याकांड का खुलासा करते हुए रांची पुलिस ने 4 अपराधियों को पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधियों में फरार शूटर अमन सिंह, जिसान अख्तर उर्फ जिसू, मनीष चौरसिया और अजय कुमार रजक उर्फ गोलू शामिल है। वहीं इस घटना में मुख्य साजिशकर्ता भाजपा से जुड़े एक शख्स देवव्रत नाथ शाहदेव के नाम का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार साजिशकर्ता देवव्रत नाथ शाहदेव किशोरगंज चौक पालकोट हाउस में रहता है। मुख्य साजिशकर्ता द्वारा उक्त जमीन पर पालकोट हाउस रोड सांसद फंड से बनाने का निर्णय लिया गया। सांसद संजय सेठ के माध्यम से उसके शिलान्यास के लिए कार्यक्रम रखा गया था। साक्षियों के अनुसार जब शासन शिलान्यास करने गागी गांव पहुंचे तो पुनः अनिल टाइगर के द्वारा इस कार्यक्रम का विरोध किया गया। यह नजारा देख सांसद संजय सेठ कार्यक्रम रद्द करते हुए वापस लौट गए थे। अब खबरें देश और दुनिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस अफसरों की क्लास ली। पुलिस कमिश्नर से प्रधानमंत्री ने पूछा, अभी तक रेप केस में क्या क्या किया गया है। प्रधानमंत्री के रुख ने अफसरों को भी सकते में ला दिया। अमूमन प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर इस तरह से किसी मुद्दे पर अफसरों से सवाल जवाब नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही शुक्रवार सुबह 10:07 पर वाराणसी पहुंचे, उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से छात्रा से गैंगरेप केस को लेकर सवाल जवाब शुरू कर दिए। आतंकवादी तहव्वुर राना को भारत लगाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राना को 18 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। एनआईए ने कोर्ट से 20 दिन की हिरासत की मांग की थी। इस दौरान एजेंसी उससे 2008 के घातक हमलों के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए पूछताछ करेगी। हमले में 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक घायल हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानवता और रिश्तों की मिसाल पेश की है। ओम बिरला ने 6 साल किए गए अपने वादे को पूरा किया है। वे पुलवामा हमले में शहीद हुए हेमराज मीना की बेटी की शादी में मायरा लेकर पहुंचे। बता दें कि शहीद हेमराज मीना की बेवा से ओम बिरला ने करीब 6 साल पहले वादा किया था कि उनकी बेटी की शादी में मायरा लेकर आएंगे। शादी में जूता चुराए रस्म के दौरान साली को कम पैसा देना दुल्हे को महंगा पड़ गया। दुल्हन के घरवालों ने दुल्हे, ससुर और देवर सहित बारातियों की बेदम पिटाई की। अब इस मामले में दुल्हे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दुल्हा अपना दर्द सबको बता रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है। सर मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। क्या मामला है? सर मैं शादी थी मेरी आज, मैं इनके घर आया था और जो छोटी सरा होता है ना सर, वो सलामी, मैं उस पर गया तो साली ने 50,000 मांगे तो मैंने उनको 5,000 रुपये दिए। तो उन्होंने बोला जो और लेडीज थी कि अपने बात रखते तो भिखारी है, ऐसे करके बात करी। ठीक है सर। तो फिर उन्होंने आपस में झगड़े हो गए इनके और फिर मैंने उनको बोला कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं हाथ पकड़ के माफी मांग लूंगा, अपने तुम्हारे सबके पैर पकड़ लूंगा, लड़की को भेज दो आप खुशी से बस। ठीक है। और ये इन्होंने फिर हमें रूम में अपनी बैठक में बंद करके हमारे वालिद साहब को, हमारे हाजी जी को, हमारे भाई को और हमारी भाभी को, हमारे भतीजे को, सबको मारा सर। बाहर से लड़के बुला रखे थे, जितने भाई थे सब ने मारा सर हमें। क्या नाम है उनके? सर मेरा अब्बा जी का नाम निशार अहमद है, भाई का नाम इरफान, आबिद, जाबिद, जफर और आबिद। मारा किसको? सर लड़की के भाइयों ने, लड़की के ताऊ ने और ताऊ के लड़कों ने, और वो बाहर से लड़का रखे थे। लड़ मारा सर मेरे भाई के, सर ये फट गया, पूरा सूजा पड़ा सर, यहाँ पे सूजा पड़ा। अब मेरे वाले साहब है नहीं है।
मेरे वाले साहब यहाँ नहीं, मेरे वाले साहब के यहाँ पे पूरा फट रखा सर, बाकी मैं दिखा दूंगा सर को बुला के। अब मेरे खोपड़ी पे मारा, कोई बॉडी बिल्डर था इनमें, इनका ताऊ का चच्चा लगा, तो मैंने ऐसे करके बचाया, इन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरे पेट में दर्द हो रहा सर, एक मेरे पेट में मारा इन्होंने, बहुत मारा सर। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।